नमस्कार, मैं अंकित और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। अगर आप आने वाले दिनों में बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम करने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि लोग बिना बैंक हॉलिडे की जानकारी लिए सीधे बैंक पहुंच जाते हैं और वहां जाकर पता चलता है कि उस दिन बैंक बंद है। ऐसे में समय भी बर्बाद होता है और जरूरी काम भी अधूरा रह जाता है। इसीलिए बेहतर है कि घर से निकलने से पहले बैंक छुट्टियों को जानकारी जो है वो जरूर देख ले। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई हर साल बैंक हॉलिडे का एक आधिकारिक कैलेंडर जारी करता है। इस कैलेंडर में साफ साफ बताया जाता है कि किस तारीख को और किन राज्यों या शहरों में बैंक जो है वो बंद रहेंगे। इसी आधार पर देश भर में बैंक अपनी छुट्टियां तय करते हैं। मार्च 2026 के तीसरे सप्ताह में भी अलग अलग त्योहारों और धार्मिक अवसरों के कारण देश के कई शहरों में बैंक जो है वो बंद रहने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं 17 मार्च की। आरबीआई के कैलेंडर के अनुसार 17 मार्च 2026 मंगलवार को सब ए कद्र के मौके पर जम्मू और कश्मीर के बैंक बंद रहेंगे। हालांकि देश के बाकी हिस्सों में इस दिन बैंकिंग सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहेंगी। अगर आप जम्मू या श्रीनगर में रहते हैं और बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है तो इस दिन बैंक जाने से पहले एक बार जरूर जांच लें। इसके बाद 19 मार्च को कई बड़े शहरों में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेंगी। इस दिन गुड़ी पड़वा, उगादी, तेलुगु नववर्ष, सजिबू नोगपंगबा यानी कि चैराओबा और चैत्र नवरात्र की शुरुआत के अवसर पर कई राज्यों में छुट्टी घोषित की गई है। इस कारण बेलापुर, बेंगलुरु और चेन्नई, हैदराबाद, इम्फाल, जम्मू, श्रीनगर, मुंबई, नागपुर, पणजी और विजयवाड़ा जैसे शहरों में जो बैंक है वो बंद रहेंगे। इसके अगले दिन यानी कि 20 मार्च को ईद उल फित्र के अवसर पर भी कुछ शहरों में बैंक जो है वो बंद रहेंगे, जैसे कि जम्मू कश्मीर, कोची, त्रिवेंद्रम और विजयवाड़ा समेत कई स्थानों पर इस दिन बैंक शाखाएं बंद रहेंगी। वहीं 21 मार्च को भी रमजान ईद के अवसर पर कई जगहों पर बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती है। हालांकि इन छुट्टियों के दौरान बैंक शाखाएं बंद रहेंगी, लेकिन ग्राहकों को बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम और यूपीआई जैसे डिजिटल सेवाएं जो है वो सामान्य रूप से जारी रहेंगी। यानी आप ऑनलाइन माध्यम से जो पैसे हैं वो ट्रांसफर, बिल भुगतान और अन्य जरूरी बैंकिंग काम जो है वो आसानी से कर सकते हैं। ऐसे में अगर आने वाले दिनों में आपको बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम करना है तो बेहतर होगा कि आप पहले अपने शहर की बैंकिंग हॉलिडे लिस्ट जरूर एक बार चेक कर लें। इससे आपका जो समय है वो भी बचेगा और आपको किसी तरह की असुविधा का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। देखिए, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मार्च के तीसरे सप्ताह में अलग अलग कारणों से देश के कई हिस्सों में बैंकिंग सेवाएं जो है वो प्रभावित रहने की संभावना है। इसीलिए अपने काम की योजना है उसे हिसाब से बचाने की समझदारी करिए। जी हाँ, फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आगे के तमाम बड़े अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।